मैं सर्वेश, ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैं कोई मेंटर हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, उत्तर आपको खुद देना है। पहले तो ये वीडियो मैं आपको एक जो दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा, जिसका मकसद आपको सिर्फ सक्रिय करने का है। आइए शुरू करते हैं। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया? और आपने खुद के लिए जो आनंद लिया है, वो क्या आपकी आर्थिक मदद मिली उससे? क्या दिन-रात जो आपने रील देख के अनुभव लेते हैं, उसमें क्या मिला? हज़ारों लड़के आज नहीं कल शुरू करेंगे, कंप्यूटर अकेडमी जाकर के भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं। वो क्या सीखा, क्या नहीं सीख पाए, वो भगवान जाने। या तो मेंटर नहीं सिखा पाया या तो वो खुद नहीं सीख पाए। यदि आपको कोई कहे कि जॉब हम देंगे, टैली हम सिखाएँगे और अमेज़न का काम हम सिखाएँगे, फ्लिपकार्ट का काम हम सिखाएँगे, जीएसटी का हम सिखाएँगे और पैसे भी बिल्कुल नॉर्मली लेंगे, जो कि आपके लिए कभी चुभेंगे नहीं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा व्यर्थ गया। तो हमारे कोर्स किसी ऐप पर नहीं बल्कि लाइव गूगल मीटिंग पर होंगे और साथ में यूट्यूब की क्लासेस में होंगे। अब रीज़न क्या है इसका सिखाने का? क्योंकि गरीब इंसान जब भी गरीबी से निकलता है या फिर जो अच्छा इंसान होता है, जो चाहता है कि मैं देश को बदलूँ या फिर लोगों को बदलूँ, वही ये काम करेगा। अन्यथा कोई दूसरा तो नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे को आपसे उतना ज़्यादा मतलब है नहीं, उसके पास उतना ज्ञान है नहीं और जिसके पास में है वो ज़रूर देगा। अभी आपको लगेगा कि अरे यार इससे फ़ायदा क्या निकलेगा, मेरे को वीडियो देखने से फ़ायदा क्या मिलेगा? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो का जो मकसद है वो पैसे कमाने का मतलब है या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने का मतलब है, गेन करने का मतलब है। ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल हम आपको नॉलेज देंगे। नॉलेज का अगर आप सोचिएगा कि मैं नॉलेज आपको बिल्कुल फ्री दे दूँ, बिल्कुल फ्री भी दे दूँगा। लेकिन क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, तो उससे नॉमिनल सी बिल्कुल फ़ीस लेंगे, जो कि ₹50 या ₹20 के आसपास मैं रखूँगा और वो कोर्स के बेसिक ही रखूँगा, ऐसा नहीं रखूँगा। आपको डेमो क्लास भी दूँगा, ठीक है? डेमो क्लास आपको यूट्यूब के चैनल पे फ्री मिल जाएगी, लेकिन डेमो क्लास आपको तब देंगे जबकि हमारे चैनल पे 10,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। क्योंकि मैं ऐसा ही डाल दूंगा, वीडियो को पब्लिश कर दूंगा, कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं उससे। और पहली बात तो ये वीडियो मैं अपने खुद के पैसे से लगा के आपके पास तक भेज पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मकसद है कि आप जो बैठे हैं फ्री में, तो वो फ्री ना बैठें, आप कुछ ना कुछ करते रहें या फिर करने लगें। आपने मैं आपसे सवाल यही पूछूँगा कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया? आप पिछले साल में क्या किया है और पिछले 5 साल तक के लिए आपने प्लान क्या डिसीज़न लिया है अपने लिए? वही रील देखी होगी, जो कि जिसमें हिंदू मुस्लिम होता है, आपको बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा कि यार वाक़ई मुसलमान के हालात ख़रीब हो गए या फिर हिंदू के हालात ख़राब हो गए हैं और इन दोनों चीज़ों में आप फँसे रहते हो, मतलब कहीं न कहीं अपने आप को नेगेटिविटी में डाल रहे हो। बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो मैं खुद का पैसा लगा के आपके पास तक वीडियो भेज रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने सिर्फ अकेले आपको नहीं बदला है। मैंने बहुत सारी कंपनी में नौकरी की है, उसके बाद में नौकरी करने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे पैसे कमाने थे या फिर मैं पैसे कमाने के लिए काम करना चाह रहा था। नहीं, मेरे पास पैसा था, उतना ज़्यादा पैसा था कि मैं आराम से चाहूँ तो बैठ के खा सकता हूँ। हर इंसान चाहे तो आराम से बैठ के खा सकता है, अगर उसके पास तो नॉलेज है। लेकिन फिर भी दूसरे को क्यों सजेस्ट कर रहा है? सजेस्ट करने की वजह क्या निकली? वजह ये निकली कि मैंने एक बार रिव्यू किया, मैं कंपनी से जा रहा था, वहाँ से मैंने देखा कि कई सारे लोग आस-पास में अपने बगल में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि यार उस ऑफ़िस में मेरे बहुत चीटिंग हो रही है, वहाँ पे इस तरीके का माहौल बना हुआ है, हम क्या करें, क्या ना करें? ऐसी चीज़ें सोच के लड़के डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। मैंने अचानक से उनसे बोला, लाइट चली गई है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो आपके पास तक पहुँच नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर मैंने जब देखा कि यार इतने सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और मुझे लगता है इंडिया में तो अगर देखा जाए तो 10 से 15 करोड़ लड़के ऐसे हैं जो पिछले 5-10 सालों से प्लान कर रहे हैं कि मैं आज नहीं कल ये करूँगा, आज नहीं कल ये करूँगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं अगले मंथ से नौकरी पे जाऊँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं टीचिंग कर लूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं मैं तैयारी करने के बाद में जब असफल हो जाऊँगा तब मैं काम करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जो कंडीशन हो रही है वो इतनी ख़राब कंडीशन हो रही है। अगर 2 महीने और बैठे रहे तो आपकी ज़िंदगी का जो मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाएगा और लगभग हो भी चुका है। आप खुद सोचिएगा, सीरियसली में लीजिएगा, इसको मज़ाक-मज़ाक मत लीजिएगा। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, वो आपको रोस्ट करते हैं, वो वहाँ पे आपको आनंद मिलता है। लेकिन हमारी वीडियो में आपको कोई पहले तो आनंद नहीं मिलने वाला, जब भी मिलेगा तकलीफ़ ही मिलेगी। तकलीफ़ इसलिए मिलेगी क्योंकि मैं सच बोलूँगा और सच हमेशा शक पैदा करता है और जब भी आप सच बोलेंगे शक पैदा होगा, आपके पास मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हम भी जब सच बोलते हैं तो सवाल पैदा होते हैं कहीं न कहीं। अभी मैं सच बोल रहा हूँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है?
तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके बीच में जितने भी रैंडमली 20 से 25 साल के लोग हैं या फिर 25 से 30 साल के लोग हैं, दोनों लोगों के लिए अलग अलग कोर्स का डिज़ाइन किया है। जो 20 साल से 25 साल के लोग हैं, अगर बहुत ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास में कहीं जाने का भी कोई स्रोत नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, उनको कोई लेके नहीं जा रहा है। अब कहते रहते हैं कि भैया मैं अपने दोस्तों से कि भैया मुझे ले चलो, लेकिन कोई लेके नहीं जाता ना, लेके जाएगा भी नहीं। क्यों नहीं लेके जाएगा? उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं आपको लेके गया तो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मैं कैसे आपको बुलाऊंगा, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कैसे दूसरे को बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं हर इंसान इस चीज़ की वजह से डर रहा है कि मैं साथ में किसी को नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन अपना ऐसा कोई मकसद है नहीं। मैं एक छोटे से कमरे में रह लूँगा, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि अपने से अगर किसी दो इंसान की रोजी रोटी चल रही है तो उसकी चलती रहे। मेरा कहने का मतलब यही है, ज़िंदगी का मकसद यही है। इंसान को जन्म लेने के बाद में अगर इतनी चीज़ें सोच रहे हैं कि यार मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करूँगा, मैं लोगों की हेल्प नहीं करूँगा, तो फिर क्या मतलब निकलेगा ज़िंदगी का ही। तो ज़िंदगी अगर जो मिली है तो वो किसी को बदलने के लिए मिली है, और यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, यही इंसानी इसका मतलब होना चाहिए। अब अगर आप जानवर हैं तो फिर आप दूसरे का हक भी खाने के लिए सोचेंगे, लेकिन अगर आप इंसान हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए आखिरी सांस तक कि आपने जो भी किया है वो अच्छे के लिए किया। आप जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। तो मेरा कोर्स बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी दें, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ जो लोग काम करना चाहते हैं वाकई।